All right, we're going to study today. Book of Revelation chapter 4. प्रकाशनी की पुस्तक चौथा अध्याय में हम देखेंगे आज Revelation chapter 4. Revelation chapter 4 में आज हम देखेंगे स्वर्ग में क्या हो रहा है. What is happening in heaven right now? स्वर्ग में क्या हो रहा है. कल एक भाई ने मुझसे पूछा, उसको ना ये जो चाकू जो है, चाकू करने का बहुत आनंद है, शौक़ है. चाकू या किसी भी प्रकार की लोकन से वो सिर्फ चाकू और तलवार के बारे में सोचता है, उसका बिजनेस है. तो वो मुझसे पूछ रहा था कि अगर मैं स्वर्ग जब मैं जाऊंगा, परमेश्वर मुझे स्वर्ग में चाकू बनाने के लिए मुझे आनंद देगा क्या नहीं. मैं सोचने लगा इसको चाकू क्यों बनाना है स्वर्ग में. तो मैंने बोला नहीं, स्वर्ग में इसका ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा. तो वो बोलने लगा क्या स्वर्ग में मुझे कुछ बहुत और कुछ महत्वपूर्ण है, उसको जो उसके शरीर में या उसका मन में जो महत्वपूर्ण लगता है उसके बारे में वो पूछ रहा था. क्या मुझे वो उसका आनंद मिलेगा या इसका. मैंने बोला कि जब हम यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे तब हम किसी भी और प्रकार की किसी का ज़रूरत नहीं होगा. द मोमेंट वी सी द फेस ऑफ क्राइस्ट, नथिंग एल्स मैटर्स टू अस. आमेन. मनी विल नॉट मैटर टू अस, health will not matter to us, properties will not matter to us, your best of things will not matter to us. कुछ भी हो हमारी ज़िंदगी में, जो भी हमें आज महत्वपूर्ण लगता है या जो भी बहुत कीमती लगता है, हम उसके ऊपर ज़्यादा आशा या हमें वो महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमें जो चीज़ का ज़रूरत है या जो इंसान का ज़रूरत है वो है यीशु मसीह. Amen. The moment we see Jesus Christ, nothing else will matter to us. This is all our absolute pleasure. This is what our absolute satisfaction is. बहुत सारे, अगर हम YouTube में जाके देखेंगे, बहुत सारे लोग कहानी बताते हैं कि उन लोग स्वर्ग जाके आए, या कुछ लोग बोलते हैं हम नर्क जाके आया. तो लास्ट वीक गए हफ्ते में एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था. एक बहुत बड़ा फेमस प्रचारक हो जिसने बोला वो स्वर्ग जाके आया, और वो कहने लगा जब वो स्वर्ग गया वहाँ उसे अब्राहम मिला, उसके बाद उसको पौलुस मिला, उसके बाद उसको पत्रोस मिला, और बाद में यीशु मसीह मिला, और बाद में वो यहोवा परमेश्वर को मिला. तो बहुत कुछ ऐसे बोलने लगा. लेकिन जब हम उसकी बात को बाइबल के द्वारा हम लेके आकर हम परख कर देखते हैं, हम देखते हैं कि जो भी उसने बोला वो सब कुछ झूठ है. That's why the Bible should be your final authority, and never believe man when he says he went to heaven or went to hell and came. Because according to the word of God, you and I cannot go to heaven or hell and then come back. The second thing is, if you go to heaven, why do you want to come back? Right? अगर तुम स्वर्ग जाएंगे तुम्हें वापस क्यों आना है यहाँ. तो आजकल हम जब YouTube में या टीवी में हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं अपने आप को नाम देने के लिए या अपने मिनिस्ट्री को बड़ापन देने के लिए या फेमस बनने के लिए संसार में वो बहुत बड़ी साजिश और झूठ बोलते हैं, और लोग बाइबल से उनको टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन विश्वास करके उनके पीछे लगते हैं. They don't test anything by the word of God today. If any man tells them that I went to heaven and I came, I saw Jesus and I came, I saw God and I came, they tend to believe that very easily. But according to the word of God, those things are false. 1 Corinthians chapter 15, verse number 8 through 10, when you read, the Bible says Apostle Paul was the last one to see the Lord Jesus Christ. Nobody else. So when someone says, I saw God, I saw Jesus, they are telling that they saw the devil. Because according to 2 Corinthians chapter 11, the Bible says Satan transforms himself as an angel of light. आज जब कोई भी कहता है कि मैंने यीशु मसीह को देखा या परमेश्वर को देखा, वो झूठ बोलता है या उसने कुछ देखा और वो है शैतान
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान अपने आप को रोशनी का एक फरिश्ता बनकर लोगों के सामने प्रकट कर कर उन्हें क्या करता है, गुमराह बनाता है, ताकि उन्हें गलत मार्ग में ले जाए. So the lot of people today, yeah, you will not have cockroach when you go to heaven. Thank God, amen. So lot of people today lie to make their ministry famous. They just lie. Okay, अपने मिनिस्ट्री को फेमस करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बहुत बड़ी झूठ बोलते हैं. And that's why you should not believe anything what is not according to God's word. बाइबल के अनुसार जो नहीं है वो आप और हम विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम वाला पास्टर हो या कितना भी बड़ा मिनिस्ट्री उसका हो जाए. अब ये जानना जरूरी है, हेवन इज स्मॉल, heaven is small and hell is what? Hell is big. बहुत लोग नर्क में जाएंगे, कम लोग स्वर्ग में जाएंगे. क्योंकि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या पसंद है, झूठ पसंद है. People love lies. You make videos, lying videos, people love it. You tell the lying testimony, people love it. You make a lying stuff, people love it. But you tell them the truth. You tell them the truth, very few will love it. सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को पसंद है, लेकिन संसार में बहुत लोगों को क्या पसंद है, झूठ पसंद है. सो स्वर्ग में अभी क्या हो रहा है, या स्वर्ग में जब हम जाएंगे हम क्या देखने वाले हैं? What are we going to see when we get to heaven? Or what is happening in heaven right now? And that is what we are going to see. Because whatever people say today about going to heaven is a lie. Revelation chapter 4, when you read, we see the church is caught up. Revelation chapter 4, प्रकाशनी 4 अध्याय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया को क्या कहता है, तुम ऊपर आ जाओ. कलीसिया को पुकारता है. अभी हम कहाँ हैं? We are in Revelation chapter 3. This age we are in Revelation chapter 3. हम कलीसिया के समय पर हैं, कलीसिया के उम्र पे हैं. तो ये जब कलीसिया का उम्र खत्म होगा या जल्दी खत्म होने वाला है, हम यहाँ जाएंगे. We'll be in Revelation chapter 4. Revelation chapter 4 verse 1 में परमेश्वर क्या कहता है यूहन्ना को, स्वर्ग में पुकारता है. Look at that, Revelation chapter 4 verse number 1. Somebody read. इन बातों के बाद, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद? ये सब होने के बाद, कलीसिया के समय होने के बाद, जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है. क्या है? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है. There's a door in heaven. Come on, read. और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा. और तो जो यूहन्ना से बातें करता है वो यूहन्ना से कहता है या कलीसिया से कहता है, कम अप हियर. क्या कहता है? यहाँ ऊपर आ जा. यहाँ ऊपर आ जाओ, यहाँ ऊपर आ जाओ. ओके, and that's what you are going to hear. When the Lord will speak, you are not going to hear anything else. If you don't hear, come up hither, then don't worry about it. When the Lord will come to take the church to heaven, जब परमेश्वर यीशु मसीह बादलों में आएगा अपने कलीसिया को ले जाने के लिए, वो ये कहेगा, तुम यहाँ आ जाओ. You come up hither. Amen. That is the voice of God. That is the trump of God. That is what you and I will hear. वो हम सब सुनेंगे, और जब वो आवाज हम सुनेंगे, हम सब स्वर्ग परमेश्वर हमें ले जाएगा. हालेलुया. तो अभी ये आवाज सुनने के बाद, फर्स्ट इज द वॉइस. Without this, nobody can go to heaven.
God is going to call everybody and we are going to hear the voice. हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे. Amen. Next, verse number 2. तुरंत मैं आत्मा में आ गया तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है. There is a what? There is a throne. एक द्वार है, एक आवाज है और एक सिंहासन है. There is a throne. The moment you enter into heaven, you are not going to see Peter waiting with a book in his hand. हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे, हम कहानी सुन रहे थे ना, जब कोई स्वर्ग में जाएगा वहाँ पीटर होगा और वो तुम्हारा नाम देखेगा, पीटर का नाम है क्या नहीं, तो बाहर फेंक देगा या आपको बुलाएगा अंदर. You are not going to look at Peter, you are going to look at what? A throne. आप क्या देखने वाले हैं? एक सिंहासन. The throne is a picture of what? Authority. ये जो सिंहासन है किसका चिन्ह है? एक अधिकार का. किसका अधिकार? परमेश्वर की अधिकार. ओके, देन और उस सिंहासन पर कोई बैठा है. हाँ, इस सिंहासन में कोई, there's someone sitting. That's what, the moment you enter into heaven, you're going to see someone sitting on the throne. Yes. जो उस पर बैठा है वो यशब और मणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है. कितने लोग ने लास्ट वीक देखा? गए हफ्ते रेनबो आया था. कितने लोग ने देखा? 1 2 3 4. इट वॉज ब्यूटिफुल. ये ऐसा था और एक 2 रेनबो गिरा था लास्ट वीक. ओके, इधर क्या लिख रहा है? There was a rainbow round about the throne, inside like unto an emerald. कोई सिंहासन में बैठा हुआ है और जो सिंहासन में बैठा हुआ है, he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne. He is looking like a jasper or sardine stone. He cannot explain. John is not able to explain the beauty of Christ or the authority of Christ. It's amazingly big. And so यहाँ जो योहना जो देख रहा है, जो यीशु मसीह को वो देख रहा है, जो सिंहासन में बैठा हुआ है, उसका चित्र बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है. He is wordless, speechless, he is indescribable and incomprehensible. वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं है, तो वो क्या करता है? वो कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करता है. He is using the picture of jasper and sardine stone that was used on the breastplate of Aaron the priest. Okay? So जब यीशु मसीह ये संसार में आया था, कितना हैंडसम था वो? हाँ? He wasn't handsome at all. Look at Isaiah 53. आज हम घर पे रखते हैं ना यीशु मसीह का चित्र. किसी का फ्रेंच बियर्ड होता है, किसी का क्लीन शेव होता है, किसका लंबा बाल होता है. कभी कभी यीशु मसीह का छोटा बाल होता है, उसको नीला आंख होता है. He has blue eyes, golden hair, white hair. Look at Isaiah 53. Verse number 2. क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्बल भूमि में फूट निकले. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही है हमें ऐसा दिखाई पड़ा. यीशु मसीह को जब यीशु मसीह संसार में चल रहा था, कोई भी औरत उसको देखकर ये नहीं मन में सोच रही थी काश वो मेरा पति होता.
he wasn't handsome at all. He wasn't desirable at all. That's what the Bible says. He did not come to attract people. He came to give them the truth. यीशु मसीह अपने रूप को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं आया था इस संसार में जब आया. यीशु मसीह को जब कोई भी अगर लोग देखते हैं उसके रूप के वजह से कोई उसके पास नहीं आया, लेकिन उसके सच्चाई की वजह से. Amen. Read it again. क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्भल भूमि में फूट निकले. Okay. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी. नो ब्यूटी. ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही है, ना उसका रूप ही है. हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते. हम अगर उसको देखे भी हम नहीं चाहते उसके रूप की वजह से. There was no comeliness. He has no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. ये परमेश्वर के वचन में लिखा है. लेकिन आज हम कितना भी सच्चाई बोलो, नहीं यीशु मसीह जैसा लगता है उधर लगा दिया उसको. किसी और पागल इंसान को अपने दीवार में रखकर उसको दिया बजाना, उसका दिया लगाना, उसको फूल चढ़ाना, उसको अगरबत्ती चढ़ाना, उससे प्रार्थना करना. किसी और बंदर से प्रार्थना करते हैं. वो यीशु मसीह नहीं है. ये मनुष्य ने चित्र बनाया अपने पेट अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन उसको क्या बना दिया? उसको यीशु मसीह बना दिया और उसको लगा दिया, उसको अटका दिया कलेशिया में या घर में या अपने गाड़ी में, कुछ भी हो. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा था. Jesus did not have blue eyes, green eyes. He was an Asian. He was from Israel. Amen. वो अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन नहीं था. He is not an European God. He is the God who created this world. He is a God for every people, whether people believe him, accept him or not. Amen. And so the Bible says there was no beauty. लेकिन अभी परमेश्वर अपने महिमा में है. He is in his all glory in heaven. Now he has absolute beauty. Amen. And now there is no words to describe his beauty. Now to describe him, अगर अभी यीशु मसीह को डिस्क्राइब करना है, कुछ हम ऐसे चीजों को इस्तेमाल करके बता सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल रेवलेशन चैप्टर 1. Verse number 13 onwards. Let's see how he is describing. He is trying to compare, trying to make the best to describe Jesus Christ, but he could not. और उन दिबटों के बीच में मनुष्य के पुत्र that's Jesus Christ, सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने. और किधर तक वस्त्र पहनता है? यीशु मसीह पूरा कपड़ा पहनता है. Amen. पांव तक वस्त्र पहनता है और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुआ था. छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए थे. Yes. उसके सिर और बाल सफेद ऊन बरन पाले के समान. His hair is white as like wool, और पाले के white as snow. उज्जवल थे और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी. उसके आंख कैसा है? आग के ज्वाला जैसा. There's purity. Now he is not saying there was fire in his eyes, like fire, speaking about conviction. जब हम यीशु मसीह के नजर में देखते हैं, हमें क्या हो जाता है? Conviction हो जाता है. That's why when we read the word of God, we read how bad we are and how good God is. Amen. And that's why people want to ban the Bible, because the Bible tells us that we are sinners and people don't like it. So they want to read fairy tales but not the word of God. उसका आंख आग का ज्वाला जैसा और उसका सर इतना सफेद था. किसके जैसा? As a snow. What do you say for snow? लिखा है उज्जवल जैसा. Okay, next. उसके पांव
उत्तम पित्तल के समान थे। उसके पांव उत्तम पित्तल के उत्तम समान। पित्तल के समान, लाइक अ ब्रास। जब पानी अगर ब्रास में पिएंगे क्या होता है ना, इफ यू लुक इन द ओल्डन टाइम्स, या अभी भी कुछ लोग ओल्डन टाइम्स क्या करते थे, उस समय ब्रास के लोटे में पानी पीते थे या उसमें पानी भर के रखते थे। क्यों? बिकॉज इन अ ब्रास व्हाट हैपेंस, और इन अ ब्रॉन्ज नो जर्म्स कैन सर्वाइव, नो जर्म्स कैन सर्वाइव। प्लास्टिक इज कैंसर फॉर द बॉडी। ओके, जो ब्रास होता है उसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं होती है। उसमें अगर पानी पिएंगे क्या होता है, शरीर हमारा शुद्ध होता है, साफ होता है, क्योंकि उससे जब हम पानी पीते हैं हर प्रकार की जर्म्स मर जाता है। सो वी थिंक अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ हिज फुट, एंड हिज फीट वाज लाइक अ ब्रास। तो आज भी अगर तुम्हें पानी पीना है, ब्रास का लोटे में अगर पानी पिएंगे, यू विल बी वेरी हेल्दी। आमेन। ऑलराइट, वर्स 15। उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे, पित्तल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और उसके शब्द कैसा था? बहुत जल के His समान। voice was a sound of many waters. बारिश के समय आपने देखा रहेगा ना, 2 हफ्ते पहले तूफान आया था, आवाज कैसा था? उससे भी अधिक, the sound of many waters. So when the Lord says come up hither, not Benny Hinn alone will listen, the whole world will listen, all the believers in the world will listen. तो अगर बेनी हिन कहता है मैंने आवाज सुना है, वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज जब परमेश्वर बात करेगा, वो एक छोटा सा बूंद जैसा आवाज नहीं होगा, लेकिन सारा दुनिया का समुंदर की आवाज जैसा उसका आवाज आने वाला है। आमेन। सो बेटर बी केयरफुल, स्टॉप बिलीविंग इन मैन, स्टार्ट बिलीविंग इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन का विश्वास करने के लिए शुरू करो, और ये कहता है वो कहता है, बंद करो वो सुनने के लिए। All right, then go ahead. So his sound is as many waters. Why am I shouting? Can you increase my volume so I don't shout? Verse 16. वो अपने दाहिने हाथ में वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे। उसके दाहिने हाथ में क्या है? बेज। दाहिने हाथ में, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था। ओके, थैंक यू। और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकली थी। तो उसके मुंह से क्या आ रहा है? 2 धारी तलवार। इट्स अ 2 double-edged sword. इट्स अ ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। परमेश्वर आके आपको सपना बताएगा नहीं, वो सिर्फ अपना वचन बताएगा। Amen. If a man of God doesn't stand in front of you and preach the word of God, you should not be wasting your time listening to him. Oh, I'm come here to tell my story. I'm come here to tell my testimony. I'm come here to tell my dreams. I'm come here to tell my visions. No, you should be listening to the preaching of God's word. What comes out of the mouth of God, it's 2-edged sword. Amen. 2-edged sword क्या है? The New Testament and the Old Testament. Okay? वो परमेश्वर की ज़बान से आता है। When he speaks scripture. He does not tell you fairy tales. उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। तो हमने आइज़ाया 53 में क्या देखा? और रूप नहीं है, देखने में कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन अभी देखो उसका चेहरा कैसा है? सूरज का। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ, कड़ी धूप के समय सूरज कैसा चमकता है, हम देख भी नहीं सकते हैं, है ना? वैसा, that's his beauty, but he cannot explain. He can just describe like a sun, like a water, like a snow, like a wool, like a brass, but we have no words to explain. And in the same way, वैसा ही Revelation chapter 4 में वो बता रहा है कि वो एक जो सार्दीन और जो सार्दीन आपका फिश नहीं है, ये पत्थर है। ओके, सार्दीन और जास्पर जैसा, जास्पर and sardine stood, and there was a rainbow round about the throne inside like unto a emerald.
He's trying to describe, वो परमेश्वर यीशु मसीह का रूप का एक चित्र बताना चाहता है। स्वर्ग में जब हम जाते हैं, पहला क्या देता है, एक द्वार के द्वारा जाएंगे और एक सिंहासन हम देखेंगे, और उस सिंहासन में कोई बैठा है और उसका रूप इस पत्थरों के जैसे है। ओके, वर्स नंबर 4। उस सिंहासन के चारों ओर, उस सिंहासन के चारों ओर पत्रोस नहीं था। उस सिंहासन के चारों ओर अब्राहम अकेला नहीं था। उस सिंहासन के चारों ओर कोई और अकेला नहीं था, लेकिन उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। 24 सिंहासन है। There is 24 more thrones. Right? Is that what it says? Yes. And round about the throne were 4 and 20 seats. क्या है? 24 सिंहासन है। So these are smaller ones. एक बड़ा है और बाकी सब छोटा seats है। The Bible says seats. 24 सिंहासन है। और इन सिंहासनों पर इस सिंहासनों पर क्या है? 24 प्राचीन शब्द वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ओके, इन लोग यीशु मसीह के जो सिंहासन है, इस सिंहासन के चारों ओर क्या है? 1 2 3 4, चारों ओर क्या है? चारों ओर 24 प्राचीन है, सीट्स हैं, और ना चारों ओर जो सिंहासन है उसमें 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, है ना? So, चारों ओर क्यों? Because always reminds us the gospel. स्वर्ग में भी हमें किसका याद रहेगा? It shows the cross. चारों ओर प्राचीन है, और उन लोग क्या कर रहे हैं स्वर्ग में? उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग से 7 दीपक जलते रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। So out of the throne proceeded what? Lightnings and thunderings. Lightnings and thundering. जब भी यीशु मसीह वहाँ कुछ बोलता है, आवाज़ आ जाता है। It's like lightning and thundering from the throne. Lightning and thundering proceeds. Lightning and thundering and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are 7 spirits of God. वहाँ क्या है? दिया है। It's like, you see, अगर ये सब लाइट को हम बंद करेंगे, रात को लाइट बंद करेंगे तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अंधेरा। इट बिकम्स डार्क, है ना? अंधेरा हो जाता है। अंधेरा में कुछ दिखाई देता है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अवुल को दिखाई देता है। अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई देता है। सो घर में जो हम दिया लगाते हैं, या हम बल्ब लगाते हैं, या कैंडल्स लगाते हैं, वो हमें क्या देती हैं? रोशनी। एवरी टाइम यू स्विच ऑन अ लाइट, every time you light a candle or a lamp, that should remind you and me, this is a picture of the Holy Spirit in my house. Because a candle brings light, a lamp brings light, a bulbs bring light into the house. It's a picture of the Holy Spirit in our own home. Amen. स्वर्ग में हम क्या देखते हैं? हम 7 दिया देखते हैं, और उसमें से क्या है? 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. These lamps, these lights, this fire is a picture of the Holy Spirit in our home. But even in heaven, we see there are 7 spirits of God. How many spirits? It's a capital S, ना? है ना? इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा। इट्स अ कैपिटल एस। सो 7, तो 7 कैसा आत्मा हो सकता है? एक ही पवित्र आत्मा है ना?
There is only one Holy Spirit. But the Bible says 7 Spirit. The 7 is a number of perfection. Everybody say perfection. हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपूर्णता. क्या है? परिपूर्णता. So 7 is a number of perfection. तो एक पवित्र आत्मा. But it speaks about 7 things about that Holy Spirit. Look at Isaiah chapter number 11 maybe. I totally forgot. Isaiah 11? Yes, I'm right. Isaiah 11 verse number 2 देखो. Isaiah 11 verse number 2. यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा 1. बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा. There is 7 spirit of the Holy Spirit. That's complete. That 7 attributes of the Holy Spirit. हम जब Isaiah chapter 11 में देखते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. It speaks about the Holy Spirit. It is the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, the Spirit of the fear of God. Read that again in Hindi. यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान का आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा. It is the 7 spirits of God. It's the completion or the perfection of the Holy Spirit. There is no 7 Holy Spirit, there is one Holy Spirit, but 7 attributes or the quality of that one Holy Spirit. So that we see in the throne. वो हम सिंहासन में हम देखते हैं. Then verse number 6. स्वर्ग हम ये सब देख रहे हैं. Okay, there are 24 elders sitting around the throne. There is 7 spirits. Then और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है. The wireless device is ready to be paired. yes. और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है. हाँ, तो नीचे क्या है? समुद्र है. ऊपर क्या है? उधर भी कांच का समुद्र है. Don't believe when someone says they went to heaven and came. Nobody can break that crystal glass until and unless God takes you and me. Amen. तो हम क्या कहते हैं? बाइबल में क्या लिखा है? And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. And in the midst of the throne, read it please. सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं. क्या है? There is a throne और चारों ओर उधर क्या है? 4 प्राणी हैं. 4 प्राणी हैं. There is no image, मूर्ति नहीं है. 4 प्राणी हैं सिंहासन की ओर. ये 4 प्राणी कुछ कहती है. It speaks about somebody and they are doing something. Okay, these are cherubims, these are seraphims. Okay. जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं. जिनके आगे पीछे क्या है? परमेश्वर सब कुछ देखता है ना. तो सामने भी आंखें हैं, पीछे भी आंखें हैं. ये परमेश्वर नहीं है. This is not God. These are some beast. Okay. उनके चारों ओर क्या है? आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं. Full of eyes. Yes. पहला प्राणी सिंह के समान है. Okay. पहला प्राणी क्या है? किसके समान है? सिंह के समान है. Okay. और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है. किसके? बछड़े के समान है. Calf. Okay.
दूसरा प्राणी कौन सा है? बकरे, इट इज रिटन, बछड़े के समान हैं। हम देखते हैं ना उसको, हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खेती में काम करने के लिए, है ना? देन तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, मनुष्य का सा है। चौथा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए अकाव के समान है। अकाब के समान है। ये अकेला ही उड़ता है ना? हाँ, ऊपर, सबसे ऊपर। सो यहाँ क्या है? चारों ओर सिंहासन के लायन, व्हाट इज लायन? सिंह है। दूसरा बछड़ा है, मनुष्य है, अकाब है। देयर इज अ लायन, देयर इज अ बीस्ट विद अ फेस इज लाइक अ लायन, the other one is like a man, the other one is like a calf, the other one is like an eagle. Okay, now Gospel of Matthew speaks about Jesus the King. Gospel of Mark speaks about Jesus the servant. Gospel of Luke speaks about Jesus the Son of Man. And Gospel of John speaks about Jesus is God. Amen? Matthew written to the Jew specifically, Mark written to the Romans specifically, Luke written to the Greek specifically, or the Gentiles you can just say, and John written to the church specifically and to the whole world to know that Jesus is God. जब हम ये देखते हैं सिंहासन के चारों ओर सिंह है, बछड़ा है, मनुष्य का चेहरा और एक अकाब का, king, servant, man and God. They are representing something. They are representing the four gospel, Matthew, Mark, Luke and John. They are representing four different groups of people that this gospel was trying to be reached. Okay, then what are they doing? वो लोग क्या कर रहे हैं? ये जो जानवर हैं, ये जो बीस्ट हैं, उन लोग उधर क्या कर रहे हैं? What are they doing in heaven? अभी क्या हो रहा है स्वर्ग में? चारों प्राणियों के छह पंख हैं। चारों प्राणियों के क्या है? छह पंख है। They have 6 wings. और चारों ओर और भीतर आँख ही आँख है। तो ये जो पंख है, वो पंख में भी क्या है? आँख ही आँख है। सामने पीछे आँख ही आँख है। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए अभी देखो, रात दिन स्वर्ग में क्या हो रहा है? प्रेज एंड वर्शिप हो रहा है। क्या हो रहा है? देखो, द फर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड इन द वर्ल्ड, the first thing that ever happened in the universe, what happened, you know? Praise and worship. क्या हुआ? Praise and worship. भाई कितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आप छोड़ो, लेकिन ये नहीं छोड़ना चाहिए। This is something that began. Job chapter 38 verse 2. Book of Job. verse 7. ये कब हो रहा है? ये जब परमेश्वर स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहा है. दिस इज while he was laying the foundation of the earth. स्वर्ग संसार बनाने के समय, when God went to create this thing, what happened in verse number 7? Look at 6 and 7. उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? Whereupon the foundation thereof fastened. उसके नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? Who laid the cornerstone thereof? किसने ये जो कोने का पत्थर लगाया? When God began to create,
When God began to create the heaven and earth, what happened? जब कि भोर के तारे हाँ, एक भोर संग- के तारे, मॉर्निंग स्टार्स एक संग आनंद से गाते थे। एक संग क्या? आनंद से गाते थे। आनंद से गाते थे। When God began to create, what began there? Praise and worship began. What is happening right now in heaven? Praise and worship. In between in your life, nothing matters if you continue to praise and worship Him. Amen. कोरोना गया बाढ़ में, praise and worship should never stop. Amen. If your God is true God, He can make a miracle in your life. कुछ लोग बोलते हैं लेकिन इतना पास्टर लोग मर गया, उनके बारे में मुझे पता नहीं, मेरे बारे में पूछो, मैं बोल सकता हूँ. Because the God that I worship is a true God. Amen. The God that I worship. Now I am not perfect, but my God is perfect. हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर परफेक्ट है. हाँ, हमें कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें से भी हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है. Amen. And so praise and worship should never stop. This is what began in the beginning. This is what is going on, and this is what will continue. स्वर्ग में जाकर हमको वो मिलेगा. कोई मुझे पूछा परसों, मेरा मन में ना बहुत सारे प्रश्न हैं. मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा ना, क्या मुझे यीशु मसीह मेरा प्रश्न का सब जवाब देगा? अरे भाई, जब यीशु मसीह का चेहरा हम देखेंगे ना, हम बाकी सब भूल जाएंगे. The moment we see Jesus, nothing else matters. His beauty will take us into a spiritual trance of beauty. Amen. It is stupidity to say, I'm going to ask him all questions. It is fearful thing to stand before the presence of God. Hallelujah. So, स्वर्ग में क्या हो रहा है? और वे रात दिन बिना विश्राम लिए, रात दिन, मुझे दोपहर को आराम करना है, 3 बजे सोना है, नहीं चलेगा उधर. किसी को नींद भी आएगा नहीं. Amen. रात दिन क्या हो रहा है उधर? What is happening in heaven? रात दिन बिना विश्राम लिए, बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर. ओके, सब लोग मेरे साथ बोलो, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जो था, नहीं, सर्वशक्तिमान जो था और जो है, कम ऑन, जो है और जो आने वाला है, और जो आने वाला है. Amen. स्वर्ग में क्या हो रहा है मालूम है? You better by heart this right now. Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Hallelujah. सब लोग मिलकर बोलेंगे. इंग्लिश में पहला बोलेंगे, बाद में हिंदी में बोलेंगे. ओके? Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to be. चलो अभी मिलकर बोलेंगे. Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to be. You know what we see? We see the tri-unity. One God in 3 persons. Amen? 1 in 3. Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to be. Amen? One God in 3 persons. तो स्वर्ग में अभी क्या हो रहा है? बिना कोई विश्राम लेते हुए ये जो लोग हैं स्वर्ग में, उन लोग रात और दिन क्या कह रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं. उन लोग कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, हाँ, सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है. Hallelujah. You don't hear anything in heaven
स्वर्ग में जब जाएंगे एक सिंहासन को देखेंगे और सिंहासन में कोई बैठा हुआ है, वो परमेश्वर है और उसके चारों ओर 24 क्या है, 24 प्राचीन बैठे हुए हैं और उस सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं और उन लोग रात और दिन बिना कोई विश्राम लेते हुए वो वहां परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और उन लोग कहते हैं क्या, पवित्र। टेक द माइक एंड से लाउड, पवित्र, यस, पवित्र, हाँ, पवित्र, पवित्र, सब लोग मिलकर पवित्र, पवित्र, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला। मैं आपको घर में नहीं भेजूंगा, आज मेमोराइज करना चाहिए, ओके। पवित्र, कम ऑन, 1 2 3। देखो देखो, पवित्र 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 3 बार खाते हो या नहीं? हाँ, तो पवित्र 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 प्रभु, प्रभु, हाँ, ओके, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो, ओके, यू से दैट, 1 2 3। Amen. Hallelujah. Let's try this in English. Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was, who is, and is to be. Come on, all together. 1 2 3. Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to be. How beautiful it is. Amen. तो सोचो स्वर्ग में कैसा आनंद आ रहेगा। हालेलुया। रात और दिन वहां कुछ और नहीं चल रहा है, रॉक म्यूजिक नहीं चल रहा है वहां क्या म्यूजिक चल रहा है? दे ओनली सेइंग समथिंग, दे आर सेइंग होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हु वाज, हु इज एंड इज टू बी। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है। Amen. रात और दिन there is praise and worship. There is nothing that is going to distract. All that we are going to do is हम परमेश्वर के सामने झुककर हम क्या करने वाले हैं? हम उसकी आराधना करने वाले हैं। We are not going to heaven to be beaten up or to be judged to destroy our life. We are going to heaven to give pleasure to God. We are going to heaven to worship God, to be there with Him forever. Amen? Amen. All right, so that's what is happening in heaven. And then, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुग जीविता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। आपने सुना रहेगा ना, कुछ लोग, मैं स्वर्ग में गया, यीशु मसीह ने उस कमरे में लेके गया, उस जरी में लेके गया, ये इधर लेके गया, वो दिखाया मुझे, ये दिखाया मुझे। कुछ दिखाने वाला नहीं। जब हम यीशु मसीह का चेहरा देखेंगे, हम घुटने टिकाकर उसके सामने गिर कर हम उसकी आराधना करते रहेंगे। हालेलुया। You better don't believe any fool on the TV who calls himself to be a pastor, preacher, apostle, prophet, telling you that I went to heaven, I saw this, and Jesus took me here. When you look at the face of Christ, you don't want to see anything but the beauty of the Lord Jesus Christ. And all that you want to do is nothing but just worship the Lord Jesus Christ. जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम स्वर्ग में ये वो देखने के लिए हम आशा नहीं करेंगे। हम सिर्फ परमेश्वर की चेहरा देखकर, उसकी
खूबसूरती देखकर, उसकी महिमा देखकर हम झुककर उसकी आराधना करते रहेंगे। आमीन। यहाँ ये चारों प्राणी हर समय, रात और दिन, बिना कोई विश्राम वो आराधना करते हैं। और उसके बाद वो जो 24 प्राचीन जो है, 24 elders those who are there, उन लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। They are falling at the feet of Christ and what they are doing? उन लोग परमेश्वर के सामने झुककर उन लोग क्या करते हैं? तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे, सामने गिर पड़ेंगे, पीछे नहीं। आज जो भी पीछे गिरता है ना, उसके अंदर शैतान की आत्मा है, इसीलिए वो पीछे गिरता है। बूम, पास्टर आता है, सर के हाथ लगा, बूम, नीचे गिरते हैं। That's because they are pretending or they have the evil spirit. They are not saved. They are enemies of God. They hate God. But God's people will fall at the feet of God and they worship Him. Amen. पास्टर मेरे सर पे हाथ लगाओ। मुझे एक औरत ने बोला, पास्टर मेरा पेट मोटा हो रहा है, मेरा पेट में हाथ रखकर प्रेयर करो, मेरा पेट अंदर जाना है। मैं जरा सिस्टर थोड़ा मुंह बंद करना चाहिए, बिकॉज बहुत अंदर जा रहा है। अगर अंदर जाने वाला बंद करेगा, पेट भी नहीं अंदर जाएगा। आमीन। पास्टर हाथ रखकर पेट अंदर नहीं जाने वाला है। मुंह बंद करेगा तो पेट अंदर जाने वाला है। हालेलुया। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई सेड इट। अच्छा, जो पास्टर लोग सर पे हाथ लगाते हैं, नीचे उड़ाते हैं, अरे वो पावरफुल है, टीवी में हमने देखा। परमेश्वर के लोग पीछे नहीं गिरते हैं, सामने झुककर आराधना करते हैं। हालेलुया। सामने गिरकर आराधना करते हैं। They fall and they sat on the throne and worship him. The 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before. Hallelujah. परमेश्वर हमें कितना, that is another subject, हमारे पास 5 क्या होगा? मुकुट होगा। अगर हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, हमारे पास 5 मुकुट होगा। या कुछ लोगों के पास कुछ 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4, कुछ लोगों के पास 5 मुकुट होगा। लेकिन हम सब लोग परमेश्वर के सामने खाली हाथ नहीं जाएंगे। जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आमीन। और यहाँ क्या होता है, इन लोग परमेश्वर के सामने झुककर अपने सर में जो मुकुट है, उस मुकुट को निकालकर यीशु मसीह के पैर के नीचे लगाकर उन लोग कहते हैं, प्रभु हम इसके लायक नहीं हैं, आप इसके लायक हो। हालेलुया। लुक व्हाट दे आर सेइंग इन हेवन। स्वर्ग में देखो, अभी ये 24 प्राचीन लोग क्या कहते हैं। वर्स 11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, ये हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य सामर्थ के योग है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी, और वो तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। Thou art worthy, O Lord, to receive all glory, honor and power, for thou hast created all things for thy glory and for thy pleasure. Amen. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things and for thy pleasure they are and were created. परमेश्वर हमें क्यों रचाया है? परमेश्वर इस संसार को क्यों रचाया है? उसकी महिमा के लिए, उसकी, what do you say, pleasure, कि उसकी आदर और उसकी सामर्थ, और क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई हैं। All things were created for his pleasure by him. Okay? And that's what these elders are saying. What are the elders saying? Read verse number 11 together with me, everybody. Okay, Revelation chapter 4 verse number 11. You know what the angels are praising? Holy, 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 Lord God Almighty, who was, is and is to come. You know what the elders are saying? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Amen. सब लोग मिलकर बोलेंगे 1, 2 and 3.
For thou hast created, and for thy pleasure. Amen. You memorize this. When you go to heaven, this is what you are going to say. Amen. जब तुम स्वर्ग जाएंगे ना, अरे मैं एप्पल खाऊं, मैं ऑरेंज खाऊं, वो नहीं बोलेंगे तुम ये बोलने वाले हैं. Amen. Thou art worthy, O Lord, to receive all glory, honor and power. All glory, God will receive it. All honor, God will receive it. All power, God will receive it. Why? Because all things were created for His pleasure and they were created by Him. Hallelujah. स्वर्ग में जब तुम जाएंगे ना अंदर, तुम यही देखने वाले हैं. It is going to be the most beautiful thing. Now heaven is very beautiful, but nothing is more beautiful than Jesus Christ. Amen. Nothing is more precious than Jesus Christ. कुछ भी, स्वर्ग बहुत खूबसूरत है, लेकिन यीशु मसीह के सामने वो कुछ भी नहीं है. स्वर्ग यीशु मसीह के बिना अधूरा है. Heaven, the kingdom of heaven is empty without Jesus Christ. The kingdom of heaven has its glory because of the kingdom of God that is within it. Jesus Christ is the answer and the beauty of heaven. Where Jesus is, there heaven is. Amen? And so, this is what is happening in heaven. What is happening in heaven? The four beasts are praising God and they are saying what? Holy, 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 Lord God Almighty, who was, who is, and is to be. Amen? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है. हालेलुया. आइए प्रार्थना करेंगे हम. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. इस सुबह के समय हम आपको आराधना देते हैं, आपको आराधना करते हैं. आपके सामने हम झुककर हम सब प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हैं. हम सब झुककर प्रभु आज हम भी वो प्राचीन के साथ हम कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो रहेगा. ए प्रभु, हमें आपने चुनकर हमें अपना संतान बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपका नाम हम ऊंचा करते हैं. इस सुबह के समय हमें आपने सौभाग्य दिया है आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आपको आनंद देने के लिए. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं. हम सबको आपने यहाँ ले आया. हमारे कलीसिया में प्रभु हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने ये बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. आपका नाम ऊंचा हो जाए प्रभु, आपकी स्तुति हो जाए प्रभु. आए हुए सारे सदस्य, सारे भाई बहनों को आप आशीष करें, उनकी ज़रूरतें पूरा करें, उनको शारीरिक शक्ति दे प्रभु, उन्हें आनंद दे प्रभु, और उनके मन में सुख और शांति दे प्रभु. अगर कोई बीमार है, हे प्रभु, आपके चंगाई हाथ उनके ऊपर रखकर उन्हें चंगाई देना प्रभु. हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन.